राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक शिव भक्त की बहुत ही अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान आदमी था जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपने गांव से उसके मन में तीर्थ यात्रा करने की आई और अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधाएं इतनी नहीं होती थीं, तो वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे वह केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन से भगवान शिव जी का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसे महीनों बीत गए। आखिर एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने में खुलते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं। वह भक्त उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि पंडित जी, मैं बहुत दूर से यात्रा करके बहुत कष्ट उठाकर शिव जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो उसने पंडित जी से बहुत प्रार्थना करते हुए कहा कि कृपया करके आप दरवाज़ा खोलकर मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन केदारनाथ का तो नियम है, एक बार दरवाज़ा बंद तो बंद, और नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, शिव जी को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। वह सभी से प्रार्थना करता रहा, पुजारी से बारंबार प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। पंडित जी बोले कि देखो भक्त जी, अब तुम 6 महीने के बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है और सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। और वह भक्त वहीं पर रोता रहा। पंडित जी और उनका दल आगे निकल गया। केदारनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर वह भक्त बैठ गया और रोता रहा। धीरे धीरे रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे शिव जी पर पूरा विश्वास था कि वे जरूर आप अपनी कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी और ठंड से भी उसका बड़ा बुरा हाल था। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनी। उसने देखा एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ चले आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास आकर बैठ गए और उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उस वक्त ने जो वह भक्त था उसने कहा कि बाबा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मैं यहाँ शिव जी के दर्शन करने आया हूँ। मुझे महीनों हो गए चलते चलते, लेकिन मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया, क्योंकि पुजारी जी ने पट बंद कर दिए हैं और मैं अपने भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाया। और वह रोने लगा। सन्यासी बाबा ने उसे समझाया कि ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारी भक्ति तो बड़ी सच्ची है, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ कहाँ गई है? तुम साहस से काम लो, तुम्हारी भक्ति तो बहुत सच्ची है। शिव जी तो तुम्हें खुद दर्शन देने चल पड़े होंगे, तुम चिंता मत करो। फिर उन बाबा ने उस भक्त को खाना भी दिया। अब बहुत देर तक बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है कल मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन करके ही लौटना। उसके बाबा ने उसके सर पर हाथ फिरा दिया और उसे ओढ़ने के लिए कपड़ा भी दिया। उस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई और वह वहाँ सो गया। सवेरे सूर्य के प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली तो उसने इधर उधर बाबा को देखा, पर वे तो वहाँ पर कहीं नहीं थे। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पुजारी जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने पुजारी जी कहा था कि मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा और यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो आज सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर बंद होने के बाद आए थे और मुझसे मिले थे? तुम 6 महीने बाद होने पर फिर आ गए। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं तो कल ही आपसे मिला था, रात में यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। अब पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके चला गया था, 6 महीने बाद वापस आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और उनकी मंडली हैरान थी। तब उस भक्त ने उनको उस सन्यासी बाबा वाली सारी बातें बताईं कि आपके जाने के बाद रात में एक सन्यासी बाबा आए थे, बहुत लंबे ठाढ़े थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थीं, हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए हुए थे। उस भक्त ने पंडित जी को वह कपड़ा भी दिखाया। यह सब देखकर पंडित जी और सभी लोग उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं हो सके, पर तुम तो बड़े सच्चे भक्त हो, तुम तो भगवान के साक्षात दर्शन ही कर लिए, तुमने तो प्रभु को पा लिया। उन्होंने अपनी योग माया से 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया और यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी श्रद्धा के कारण हुआ है। सबने जोर से जयकारा लगाया, जय बाबा केदारनाथ, और हर हर महादेव के नारों से केदारनाथ धाम गूंजने लगा। हे भोले बाबा, जैसे आपने अपने उस सच्चे भक्त को दर्शन दिए, ऐसे ही जो यह कथा सुन रहे हैं और जो यह कथा कह रहे हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाना। हर हर महादेव।